डाली जो मेरे साथ हुआ एटीएम की लाइन में। आजकल फैशन बन गया एक हर चीज़ को देशभक्ति से रिलेट करने का, सेना से जवानों का रिलेट करने का। क्या हर चीज़ से ये रिलेट करना ज़रूरी है? हम 100 तरह की मुसीबतें झेलते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, पर हर चीज़ को सिर्फ देशभक्ति से जोड़ना जायज़ नहीं है। सेना के जवान अपनी ड्यूटी करते हैं, वो पब्लिसिटी के लिए नहीं करते। आज देखा जाता है कितनी ही पार्टियां अपनी ऑपोजिशन को चुप कराने के लिए, सिर्फ दूसरे की जुबान बंद कराने के लिए उनको कहते हैं देखिए सेना के जवान ये कर रहे हैं, सेना के जवान वो कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कर सकते। ये सरकारों का फर्ज है आम लोगों की प्रॉब्लमों को दूर करना, उनको सुनना, ना कि उनको सेना के एग्जाम्पल दे रहे। क्या सेना सिर्फ बॉर्डर पे ही खड़ी रहती है? क्या सेना का जवान एटीएम में आपकी साथ लाइन में नहीं हो सकता? पर वहाँ भूल जाते हैं। आपको लगता है कि सेना का जवान तो सिर्फ बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है, आपके साथ यहाँ नहीं है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि जब भी कोई व्यवस्था पे आवाज़ उठाता है तो उनको सेना की एग्जाम्पल दी जाती है। और हो सकता है वहाँ कोई सैनिक खड़ा हो, सैनिक की माता खड़ी हो, उनकी धर्मपत्नी खड़ी हो, कोई अपनी फीस जमा कराने के लिए खड़ा हो, कोई रेलवे की लाइन में खड़ा हो। क्या सिर्फ बॉर्डर पे ही सैनिक नजर आता है? आपको सैनिक ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन के ट्रेवल करता नजर नहीं आता? आपको सैनिक रेलवे स्टेशनों की लाइनों में नजर नहीं आता? आपको सैनिक एटीएम की लाइन में नजर नहीं आता? वो भी आपके साथ यही प्रॉब्लम झेल रहा है। क्या ये कहना सही होगा कि सेना के जवान अगर ठंडे पानी से नहाते हैं तो सारी पब्लिक ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दे? क्या ये देशभक्ति है? ये देशभक्ति नहीं, मूर्खता है। हर चीज़ को सेना से रिलेट करना सही बात नहीं। आज देशभक्ति की किसको जरूरत है? आम आदमी इस देश का देशभक्त है, था और रहेगा, उसमें देशभक्ति भरी हुई है। हाँ, अगर देशभक्ति की भावना की अगर किसी को जरूरत है तो वो इस देश के नेता हैं, जिनको देशभक्ति के पाठ पढ़ाने की जरूरत है, पब्लिक को नहीं, सेना को नहीं। आज देखा है कोई नेता अपने बच्चों को फौज में भेजता? नहीं भेजता, बल्कि वो अपने कुनबे को पूरे को मंत्री बनाता है, किसी को डिप्टी सीएम बनाता है, पर सेना में नहीं भेजता। हाँ, जब कोई सेना का जवान शहीद होके आता है, अगर स्टेट में इलेक्शन है तो वहाँ दौड़ के जरूर पहुँचता है, और उसके बाद वही जवान की विडो को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, कोई नौकरी नहीं देता। आज भूतपूर्व जवानों से टोल पोस्ट की, सिक्योरिटी एजेंसी की नौकरियां छीनी जा रही हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। 35 साल के जवान रिटायर होके आ जाते हैं, री एम्प्लॉयमेंट का सरकारों की तरफ ध्यान नहीं है। हाँ, उनको एक वोट बैंक के तौर पे यूज़ जरूर किया जाता है। हमें बड़ी शर्म आती है, मुझे सैनिक होते हुए शर्म आती है जब कोई कहता है स्टेज पे हमने गरीबों का पेट काट के इनको 1 रैंक 1 पेंशन दिया। माफ़ करिए, हमें गरीबों के हक नहीं चाहिए। ये वो सैनिक है जिन्होंने अपनी पेंशनें 1971 की जंग जीतने के बाद 73 में 70% से 50% करवा ली और चूं तक नहीं करी, कभी नहीं बोले। उन्होंने अपनी पेंशनें घटवा ली कि हमारा देश गरीब है, और उनको जो 1 रैंक 1 पेंशन थी उसके लिए कितना तरसाया गया आप लोग भी जानते हैं। 350 दिनों तक उनको जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। 1 रैंक 1 पेंशन की डेफिनेशन जो कोश्यारी कमेटी ने दी थी, पार्लियामेंट ने पास करी थी, उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई, उसमें से कुछ कैटेगरी को निकाल दिया गया। आज उरी के इलेक्शन की तारीफ तो होती है, पर उसके तुरंत बाद जो डिसेबिलिटी पेंशन कम करने की होती है, तब देशभक्ति कहा जाती है। 1 रैंक 1 पेंशन में कुछ मेरे जैसे लोगों को जो कई कारणों से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर आए थे, उनको 1 रैंक पेंशन से बाहर रख दिया कुछ नेताओं ने। दोबारा धरने लगाने के बाद ये चीज़ हुई, और अभी भी जो हमारे बाद रिटायर होंगे इस तरह के लोग, वो उनमें शामिल नहीं है। तो देशभक्ति सिखाइए इन लोगों को, इन नेताओं को जिनको ज़रूरत है। आम पब्लिक देशभक्त है, उनकी प्रॉब्लमों के साथ खड़े होइए, और उनको जब कोई व्यवस्था पे सवाल उठाता है, ना उसे कोई कांग्रेसिया बताए, ना उसे कोई आपिया बताए, ना उसे कोई भक्त बताए। प्रॉब्लम
हमारे देशवासियों की है। प्रॉब्लम में साथ में खड़ा होना चाहिए, खड़े रहिए और साथ में चलिए। हर चीज़ देशभक्ति मत सिखाइए। देशभक्ति एक अलग चीज़ है, वो लोग जहाँ ज़रूरत है कर रहे हैं। आज फौज आपसे देशभक्ति के नारे नहीं, मुजारे नहीं और पोस्टर नहीं चाहती, वो चाहती है एक सम्मान। अपने रिटायर्ड सैनिकों को सम्मान दीजिए। जब वे छुट्टी पे आते हैं, उनका कोई काम है सरकारी दफ्तर में, डीसी ऑफिस में, तो आप अपनी सीट से खड़े होकर उनकी इज्जत के साथ उनका काम करें, तो वो आपके लिए और ज़्यादा जोश से लड़ेंगे, बजाय कि उनको ताने मारने के और उनकी फप्तियाँ कसने से। उनको सम्मान दें आपकी लाइफ में, आपकी सोसाइटी में, और उनकी जो बची हुई मांगे हैं उनको सरकारें पूरी करें और उनके साथ ऐसा बर्ताव ना करें। कभी भी कोई आदमी व्यवस्था पे चोट करता है तो उसको व्यवस्था सुधारने के लिए यूज़ करें, ना कि उसे किसी का एजेंट, देशभक्त या गद्दार डिक्लेयर करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।